चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस जीके जिसका जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज हम लोग सेट नंबर 27 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ये तो सबको पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वहीं हम लोग अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अब हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए बोला जा रहा है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है मृत्यु दंड किस अनुच्छेद से जुड़ा है। मृत्यु दंड की बात कर लेंगे किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, तो मृत्यु दंड जो है ये अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैस की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। बोला जा रहा है रामायण के लेखक कौन है। तो रामायण के लेखक की हम लोग बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार हम लोग बात कर लेते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। सबसे कम कहाँ पे है, सिक्किम में। ठीक है, हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारतीय संसद के कितने सदन है। तो भारतीय संसद के सदनों की संख्या की बात करें कितना हो जाएगा, तो 2 सदन हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में है बोला जा रहा है जय हिंद का नारा किसने दिया। जय हिंद का नारा की बात कर लेंगे किसने दिया था, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बोला जा रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये रतौंधी रोग होता है। ठीक है, रतौंधी रोग। अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर की हम लोग बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य का निकटतम ग्रह की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह हो जाएगा। सबसे दूर कौन सा हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में है पानी का जमाव बिंदु कितना होता है। तो पानी का जमाव बिंदु की बात करें कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। प्रश्न नंबर हम लोग 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में है बोला जा रहा है पंचायती राज किस समिति के सिफारिश पर लागू हुआ। तो पंचायती राज की बात कर लें किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था, ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ये लागू हुआ था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में है बोला जा रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। ये तो सबको पता है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 यूनियन टेरिटरी है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर में हृदय किस ओर होता है। तो मनुष्य के शरीर में हृदय की बात कर लेंगे, किस ओर होता है, ये बाएं ओर होता है। मनुष्य के शरीर में हृदय बाएं ओर होता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 में है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 को है। ठीक है, 25। अब हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं, 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 19 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की हम लोग बात कर लेते हैं। सबको मालूम है कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर हम लोग 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में है बोला जा रहा है संसद का ऊपरी सदन कौन सा है। संसद का ऊपरी सदन की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। और निचली सदन कौन सा हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में है बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय फल कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय फल की बात कर लेंगे तो सबको मालूम है, बच्चे को मालूम है कि आम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 में है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग
23 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है किस धातु का सामान्य ताप पर द्रव रूप होता है? कौन सा होता है? पारा होता है। सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में है बोला जा रहा है रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण की बात कर लेंगे, किस अंग के द्वारा होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो है वृक्क या फिर किडनी के द्वारा होता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25 में है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? तो आयत का क्षेत्रफल की हम लोग बात कर लेते हैं, कैसे निकाला जाता है? लंबाई इंटू चौड़ाई करके निकाला जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ऑपरेशन फ्लड, बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 27 में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड की बात करें किससे संबंधित हो जाएगा? ये दूध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में है संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या की बात करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29 में है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा? ये कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 30 में है बोला जा रहा है भारत रत्न किसे दिया जाता है? भारत रत्न की बात कर लेंगे, किसे दिया जाता है? तो भारत रत्न जो है ये भारत रत्न किसे दिया जाता है? इसकी हम लोग बात करते हैं सभी क्षेत्रों में दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सबके क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में है बोला जा रहा है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि की हम लोग बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा या लीवर, इसी को कहते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 में चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण की बात कर लेते हैं, कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या हो जाता है? ये चंद्र ग्रहण होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 33 में है बोला जा रहा है संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल नहीं था? संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं था? कौन सा हो जाएगा? ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये शामिल नहीं था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 34 में है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 35 में है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 में डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज की बात कर लेंगे, किसने किया था? वार्स्टन और क्रिक ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 में है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान की बात करेंगे, कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 38 में पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध की बात कर लेंगे, कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था, 1914 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 में है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय की हम लोग बात कर रहे हैं तो कहाँ पर हो जाएगा? ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान लागू कब हुआ था? तो संविधान की बात कर लेंगे, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? कोशिका का पावर हाउस की बात कर लेंगे, क्या कहलाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 में है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 8848 मीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 43 में है भारत में सबसे पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? भारत में सबसे पहला आईआईटी की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थापित हुआ? ये हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा? खड़गपुर में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में सबसे पहले किस राज्य में बिजली आई थी? किस राज्य में सबसे पहले बिजली आई थी? ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे पहले बिजली आई थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कंठमाला रोग किस विटामिन की कमी से होता है? कंठमाला रोग की बात करें, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से कंठमाला रोग होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 में है बोला जा रहा है मानव शरीर में
खून का रंग लाल क्यों होता है? तो मानव शरीर की बात कर लेते हैं, खून का रंग लाल क्यों होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात कर लेते हैं। बोला जाए चंद्रयान 3 मिशन किसने लॉन्च किया? चंद्रयान 3 मिशन की बात कर लें, किसने लॉन्च किया है? ये इसरो ने लॉन्च किया है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेंगे, किस देश से निकलती है? चीन के तिब्बत से निकलती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 49 में है कौन सा विटामिन हड्डियों के लिए जरूरी है? तो कौन सा विटामिन हड्डियों के लिए जरूरी है? तो विटामिन डी जो है ये हड्डियों के लिए जरूरी है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु सबको पता है, क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। बच्चे जान रहा है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान की 42वीं संशोधन किस वर्ष हुआ? 42वीं संशोधन की बात कर लेंगे, किस वर्ष हुआ था? तो संविधान की 42वीं संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 52 की बात कर लेते हैं। बोला जाए विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? नींबू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? घूम हो जाएगा, घूम। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 54 में है गुप्त वंश का सबसे महान राजा कौन था? गुप्त वंश का सबसे महान राजा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन हो जाएगा? ये समुद्रगुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश का सबसे महान राजा कौन सा है? कौन है? समुद्रगुप्त है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 55 में है बोला जा रहा है इसरो का, प्रश्न नंबर 55 की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 55 में है इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना की हम लोग बात कर लेंगे, कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 56 में है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा की बात कर लेंगे, किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 ईस्वी में हुआ था। पोखरण परीक्षण, जो कि राजस्थान में हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। अब हम लोग प्रश्न नंबर 58 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना कब शुरू हुआ था? ये 2015 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सूर्य ग्रहण किस तिथि में होता है? तो सूर्य ग्रहण की हम लोग बात करें, किस तिथि में होता है? ये सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाती है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 60 में है कौन सा ग्रह सबसे गर्म होता है? कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है? शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह। पृथ्वी के भगनी, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह सब शुक्र को ही कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 61 में है बोला जा रहा है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबको पता है गंगा नदी है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? अमेजोन की नदी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 62 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो पेरिस की बात कर लेंगे, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है झेलम, प्रश्न नंबर 63 की बात कर रहे हैं। बोला जा रहा है झेलम नदी कहाँ बहती है? झेलम नदी की बात कर लें, कहाँ बहती है? कश्मीर में, यानी कश्मीर में बहती है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 64 में संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का अधिवेशन की बात कर लें, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 65 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 65 में देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देश का सर्वोच्च न्यायालय की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अब हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 66 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है फसल बीमा योजना किससे जुड़ी है? फसल बीमा योजना की हम लोग बात कर रहे हैं, तो किससे जुड़ी हुई है? ये फसल से ही जुड़ी हुई है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 67 में है बोला जा रहा है बिहार का कौन सा जिला शेरशाह सूरी से संबंधित है? तो बिहार का कौन सा जिला शेरशाह सूरी से संबंधित हो जाएगा? ये सासाराम हो जाएगा, सासाराम। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 68 में है बोला जा रहा है कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है, चीन का शोक हांगू नदी को कहा जाता है। अब चलिए, और बंगाल का शोक तो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। इसके बाद हम लोग प्रश्न हम लोग 69 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना
साहिब में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नीट परीक्षा किसके लिए होती है। नीट परीक्षा की हम लोग बात कर लेंगे किसके लिए होती है, सबको पता है कि ये मेडिकल के लिए होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 71 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 71 में है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात कर लेंगे, कौन सी होती है, स्टेपीज होता है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर हड्डी होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 72 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या की बात करें कितनी होती है, 206 हड्डियां होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता। तो आईसीसी वर्ल्ड कप की बात कर लेंगे 2023 किसने जीता है ये, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 74 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है G20 सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ। G20 सम्मेलन की बात कर लेंगे, कहाँ पर हुआ, ये भारत में हुआ है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 75 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है BIMSTEC का मुख्यालय कहाँ है। बिम्स्टेक का मुख्यालय पूछा जा रहा है, कहाँ पर है। बिम्स्टेक का मुख्यालय की बात कर लेंगे, कहाँ पर जाएगा, ढाका हो जाएगा। बोला जा रहा है बिम्स्टेक BIMSTEC बिम्स्टेक का मुख्यालय पूछा जा रहा है, कहाँ पर जाएगा, ये ढाका हो जाएगा। तो आज का सेट भी ये समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।